मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी जीत का दावा ये दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। 2018 के चुनावों के बाद कांग्रेस के 2 साल के शासन को छोड़ दें तो 2003 से लगातार बीजेपी एमपी की सत्ता पर काबिज है। बीजेपी की कोशिश राज्य में 5वीं बार सरकार बनाने पर है। वहीं कांग्रेस 2018 जैसे नतीजों की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और लोग शाम बजे तक मतदान कर सकेंगे। हालांकि नक्सल इलाकों में वोटिंग 3 बजे में ही खत्म हो जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय है, लेकिन नक्सल इलाकों में वोटिंग 3 बजे दिन में खत्म कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी का दम लगा रही है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। दोनों ही राज्यों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में कई केंद्रीय मंत्री और हैवीवेट उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतदान से पहले हर पार्टी के नेता मंदिर और पूजा स्थल भी पहुंचे और देवी देवताओं से जीत की दुआएं मांगी। सुबह से मतदान की रफ्तार कुछ धीमी थी, लेकिन उम्मीद है दिन चढ़ने के साथ और दोपहर बाद तक वोटिंग में तेजी आ जाएगी। हम आपको इस वक्त दोनों राज्यों में मतदान की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा खबरें आप देख रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सुबह से ही चुनाव के लिए कतारें तो लगी हैं, लेकिन जिस चीज की उम्मीद थी वो दिन चढ़ने के साथ देखी जाने की उम्मीद है। तो अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं? और सुबह से ही वोटिंग की जब बात की जा रही थी तो दिख रहा था कि लोग कम हैं, लेकिन अभी क्या हाल है? अदिति, देखिए, मैं दतिया में हूं। मध्य प्रदेश का दतिया वो जगह जिसको मां पीताम्बरा की धरा कहा जाता है, वहां पे आज उम्मीदवार कांग्रेस से और बीजेपी से ये देखना होगा कि किसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। और जहां तक वोटिंग का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से ही बाकी जगहों से अलग तस्वीर आपको दतिया में देखने को मिल रही है। तस्वीरों के सहारे समझते हैं। सुबह से ही 7 बजे जब मैं एक मॉडल पोलिंग बूथ पे था सिविल लाइंस में, वहां पे वोटर्स मेरे ख्याल से 6:40 6:45 पे ही पहुंच गए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अंदर जाने के लिए देंगे, वोट डालने के लिए देंगे। और अब 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और यहाँ पे कतारें आपको लंबी दिखाई देंगी अभी भी। और यही हाल कमोवेश तमाम जो वोटिंग सेंटर्स हैं, पोलिंग बूथ से वहां पे बना हुआ है। अहम बात यह है अदिति कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में पुरुषों को महिलाओं ने पछाड़ा है कैंपेन के नजरिए से, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं पे था। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो। एक तरफ लाडली बहनों की बात हो रही थी, लाडली स्कीम्स की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही थी कि किस तरह से फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, पैकेजेस दिए जाएंगे। और यही वजह है कि आप सुबह से ही महिलाओं की जो कतार है पोलिंग स्टेशन पे वो खत्म नहीं हो रही है। जो युवा लड़कियां हैं, पहले टाइम की वोटर्स हैं, वो लोग भी वोट देने के लिए बिल्कुल लाइनों पे पंक्तिबद्ध खड़ी हैं यहाँ पे। और सुबह से इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। सबके हाथ में आपको दिखाई देगा वोटिंग का पर्चा, वोटिंग कार्ड्स लेके यंग वोटर्स यहाँ पे इकट्ठा होके आपको दिखाई देंगे। सब कोई, तमाम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और अहम बात यह है कि जो नंबर्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और लगातार कोशिश यही है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो मेंटेन रहे, जो कानून है वो बना रहे। और इसके लिए अलग अलग तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। ये मॉडल बूथ है अदिति, हम जहाँ पे हैं ये मॉडल बूथ है और बलून्स लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट लगाया गया, तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो वोटर्स आए। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल स्वागत, वेलकम्ड महसूस हो। स्वागत देख रहे हैं तस्वीरों में आपके पीछे ही कि किस तरह से स्वागत के लिए डेकोरेशन तक किए गए हैं, बलून तक लगाए गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों से प्रार्थना है कि आज इस महापर्व को खास बनाए और वोटिंग के लिए पहुंचे। लेकिन इस वक्त महिलाएं जो हैं, मुझे उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। बताइए, बुजुर्गों में कितने लोग आए हैं और युवा 18 वर्ष और 20 वर्ष
के बीच की जो उम्र है उसमें क्या आपको कुछ संख्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल अदिति, देखिए महिलाओं की संख्या तो आपको दिखाई देगी। यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं इसमें बड़ी संख्या में, जो लोग आपको दिखाई देंगे। और जो दूसरी तरफ कतार है वहां पे आपको युवा दिखेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति दिखेंगे, तमाम लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि जो चुनावी लड़ाई है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उससे अलग जो ये वोटर्स है वो कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा उनके लिए जरूरी है। चुनाव में नेता बड़े बड़े मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, आप लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे ही सबसे अहम है। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, तो आतंकवादियों के ऊपर। आपके लिए युवा वोटर के तौर पे क्या मुद्दे हैं दतिया में? दतिया में जो रोजगार है, सड़क है, सुरक्षा है, ये अहम मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय मुद्दे, क्योंकि हमें पहले स्थान में यहाँ रहना है, वहाँ के मुद्दे अहम रहेंगे। जी,